कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अप्रैल और मई महीने में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया, उसमें हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे। अब तो कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती को कम किया है, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट प्लेस का रुख करने लगे हैं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक भी उड़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, इस तरह की तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन करते दिख रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ इन जगहों पर देखी जा सकती है। लोग बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं। उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य जगहों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश में आलम यह है कि होटल में लोगों को कमरे नहीं मिल रहे। लोग गर्मी से राहत के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं और लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके बाद से प्रशासन जागा है। अब कोरोना नियमों के पालन करवाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लोग खुद से इन नियमों का पालन क्यों नहीं करते। इंडियन गवर्नमेंट को कि इस पर्यटक स्थलों पे कम से कम 3 महीने का बैन हम लोगों को और एक्सटेंड करना चाहिए। जहां तक सवाल आता है कि फाइनेंस, इकोनॉमी का, कंट्री की इकोनॉमी का, तो वो बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि ज़्यादा पर्यटक स्थलों से। या तो हम लोगों को करना चाहिए कि पर्यटक स्थल पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अलाउ करें जाने के लिए, ये नहीं कि हर आदमी चला जा रहा है। कुछ पास इशू करें, कुछ परमिट इशू करें, कुछ इस तरीके की कोई एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे इतनी भीड़ जो वहाँ पे हो रही है वो ना हो। क्योंकि जिनको टीके लगे भी हुए हैं वो भी कैरियर हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि आपको टीका लगा हुआ है तो आप एक कैरियर हो या नहीं हो। और अगर आप एक कैरियर हो और आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ 1000 आदमी, 2000 आदमी आए हुए हैं, तो नेचुरली आप उन सबको फैला के आओगे। तो हम लोगों को ये सोचना कि हमारे को तो कोरोना हो चुका है या हमारे को तो टीके लगे हुए हैं, अब हमें तो नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। अगर कहीं भी भीड़ वाली जगह पे आप जाएंगे, दूसरा आदमी कहाँ से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, उसको टीका लगा है कि नहीं लगा है, वो कैरियर है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि हर पर्यटक स्थल पे कम से कम अभी 2-3 महीने के लिए और रिस्ट्रिक्शन बढ़ानी चाहिए। आईएमए ने इसके साथ ही अपनी तरफ से सुझाव भी दिया कि पर्यटन स्थल या मार्केट में भीड़ कम करने के लिए पाबंदियों को वहां 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया जाए। हालांकि कई ऐसे कदम हैं जिसे उठाकर केंद्र सरकार कोरोना की तीसरी लहर को आने से बच सकती है। हमारी ओर से भी कुछ सुझाव केंद्र और राज्य सरकारों के लिए हैं, जिसे लागू किया जाए तो कोरोना से जंग में मजबूती मिलेगी। क्या किया जा सकता है इसके लिए? सबसे पहला सुझाव है कुछ समय के लिए पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित किया जाए, तय किया जाए, इससे ज्यादा पर्यटक किसी स्थल पर ना जाएं। दूसरा सुझाव ये कि पर्यटकों के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया जाए। इससे न सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव में मदद मिलेगी बल्कि लोग और ज्यादा सजग होंगे। मार्केट्स को सख्ती से ऑड इवेंट के हिसाब से भी खोला जा सकता है। एक और सुझाव ये है कि कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाए। पांचवा सुझाव ये है कि वैक्सीनेशन को सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, लोगों को और जागरूक किया जा सकता है। लेकिन खुद लोगों को समझना होगा कि कोरोना कोई आम सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है, बल्कि एक महामारी है। सदियों बाद आने वाली महामारी हर बार लाखों लोगों की जान लेती है। कोरोना भी इसी इतिहास को दोहरा रहा है। बल्कि लोगों को यह भी समझना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर कहीं बाहर देश से नहीं आएगी।
लोगों द्वारा ही लापरवाही बरती गई तो वायरस बढ़ेगा, म्यूटेट होगा और तबाही लेकर आएगा।